देखो, जब आप एक ट्रेडर हो तो आपको कैंडल को पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि एक जो रियल ट्रेडर होता है ना, उसको कोई चीज की जानकारी हो या ना हो, लेकिन उसको कैंडल पढ़ना आएगा, तभी जाकर के वो सही से ट्रेड ले पाएगा। मार्केट में एंट्री कहाँ करनी है, एग्जिट कहाँ करना है, प्रॉफिट कैसे काटना है, ये चीजें जो होती है ना, वो एक कैंडल स्टिक पैटर्न को समझने वाले लोगों के लिए होता है। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडर बनना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट में पहली पहली बार आए हैं, तो आपके लिए कैंडल स्टिक को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर कैंडल स्टिक्स जो है वो बनते कैसे हैं और ये काम कैसे करता है, प्राइस एक्शंस क्या होता है, बायर्स कहाँ डोमिनेंस होते हैं, सेलर्स का क्या कुछ रोल रहता है, और आखिर जो ये कैंडल्स, मैंने कुछ कैंडल्स को ड्रॉ करा हुआ है, ये कैंडल्स बनते कैसे। जैसा कि आप देख सकते हो, ये कैंडल मैंने यहाँ बना रखा है और ओवरऑल ये 6 तरह के कैंडल्स बने हुए हैं। अगर ग्रीन रहता है तो इसको बुलिश कैंडल बोला जाता है। अगर ऐसा कैंडल, जो ये 6 कैंडल मैंने बनाया हुआ है, ये अगर ग्रीन है तो इसको बुलिश कैंडल बोला जाता है, ठीक है। अगर वही ये रेड कलर का बन रहा है तो इसको बियरिश कैंडल बनता है। तो ये कैंडल्स बनता कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है कि भाई ये जो कैंडल बन रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक कैंडल का प्रकार ये बना हुआ है, दूसरा कैंडल ये बना हुआ है, तीसरा कैंडल ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है। तो ये 6 प्रकार के कैंडल ड्रॉ होते हैं और इन्हीं से ट्रेंड आपको दिखेगा, अप एंड डाउन ट्रेंड, रेड और ग्रीन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये कैंडल्स इस तरह से क्यों बने हुए, ये पूरा का पूरा ऐसा बना हुआ है, इसका क्या मतलब है। इसमें आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का यहाँ बना हुआ है, ऊपर एक डंडा है, नीचे एक डंडा है, इसका क्या मतलब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से छोटा सा बना हुआ है, नीचे पूरा लंबा डंडा बना हुआ है, इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जब भी आप ट्रेडिंग करने जाते हो और आपको कैंडल्स दिख रहा है, तो आप एक चीज जान लेना कि इस प्रकार का जो कैंडल होगा, इसको पूरा का पूरा ये बॉडी बना हुआ है, ठीक है, पूरा का पूरा बॉडी बना हुआ है, ठीक है। अब पूरा का पूरा बॉडी बनता है ना जब किसी कैंडल का, तो आप समझ लेना, अगर वो ग्रीन है तो ये बुलिश कैंडल्स है, और अगर रेड है तो बियरिश कैंडल है। तो बियरिश कैंडल का मतलब क्या हुआ, ग्रीन है तो इसमें बायर्स पूरी तरफ बायर्स हावी है, रेड है तो पूरी तरह सेलर्स हावी है। उसी प्रकार से और ये सब कैंडल्स बना हुआ है, इसमें बायर्स और सेलर्स दोनों का डोमिनेंस देखने के लिए मिलता है। तो कैसे पता करेंगे कि ये जो कैंडल है कहाँ खुल रहा है, कहाँ क्लोज हो रहा है, क्या कुछ है, और आखिर जो ये बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं वीक या फिर शॉर्ट शैडो, वीक या फिर शैडो। शैडो, शैडो का मतलब क्या होता है, छाया, ठीक है। तो इसको, ये जो ऊपर वाला भाग है, इसको अपर शैडो बोलते हैं। ये नीचे वाला भाग है, इसको लोअर शैडो बोलते हैं, लोअर शैडो बोलते हैं। अब इसी में पूछ दिया जाए कि ये अपर शैडो हुआ, ये लोअर शैडो हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बॉडी बोलते हैं। बॉडी क्या होता है कि बॉडी में आपको सेलर्स या फिर बायर्स का 100% डोमिनेंस होता है। जितना दूर बॉडी होगा, जितनी दूरी तक बॉडी होगी, उतना दूर तक या तो बायर्स ही रहने वाला है या फिर सेलर्स ही रहने वाला है। अगर ग्रीन है तो बायर्स है, रेड है तो सेलर्स है। बट इसमें अगर पूछ दिया जाए कि ये कैंडल ओपन कहाँ हुआ था, क्लोज कहाँ हुआ, हाई क्या हुआ, लो क्या हुआ, तो अगर इस कैंडल को आप देख के चलेंगे, तो इस कैंडल का बनने का मतलब है कि ये वाला जो भाग आप देख के चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कैंडल्स बनना स्टार्ट हुआ था, तो ये जो है इसका ओपन हो गया। क्या हुआ, ओपन, मतलब कैंडल यहाँ खुला। कैंडल यहाँ खुलने के बाद ये ऊपर नहीं गया, ठीक है, ये नीचे की ओर आया, मतलब यहाँ से ऐसे आया नीचे तक, यहाँ पे सेलर्स आ गए, और क्या हुआ कि यहाँ तक आने के बाद फिर से यहाँ पे बायर्स आना स्टार्ट हो गया। मतलब फिर से यहाँ से जो है, पहले तो ये नीचे की ओर आया, फिर यहाँ से ये ऊपर की ओर गया, ठीक है, नीचे की ओर आया, फिर ऊपर की ओर गया। तो नीचे जब आ रहा है तो यहाँ सेलर्स आ रहे हैं, ठीक है, और जब सेलर्स कंप्लीट हो गया आते आते, ठीक है, फिर यहां से बायर स्टार्ट हुए, बायर ऊपर की ओर लेके जाते हैं, इसको बायर बोलते हैं। मतलब जितना सेलर्स यहाँ पे आए उतना बायर्स यहाँ तक आए, जिस कारण से क्या हुआ कि यहाँ पे सेलर्स और बायर्स दोनों का जो डोमिनेंस है वो इक्वल रहा, जिस कारण से ये शैडो बना, ठीक है। मतलब अगर शैडो दिख रहा है ना जहां से जहां तक, वहां पे सेलर्स और बायर्स दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ कैंडल ओपन हुआ था, इसके ऊपर तो कुछ हुआ नहीं था, इसके ऊपर से एक तरफा बायर्स आते चले गए, ठीक है, और एक तरफा जब बायर्स आएंगे ना, तो पूरी तरह से बायर्स यहां तक आ गए, ठीक है। तो ये यहाँ पे हाई बन गया, लेकिन यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ कि बायर्स आ गए, फिर से एक बार सेलर्स ने कोशिश किया कि हम इस मार्केट को नीचे लेकर के जाएंगे,
और सेलर्स ने पहले एक बायर्स आया, फिर सेलर्स यहां से इसको यहां लेकर के आ गए, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये फिर वीक बन गया, मतलब जहां पे बायर्स और सेलर्स दोनों बराबर होंगे तो ऊपर और नीचे दोनों वो वीक बनेगा, ठीक है। और यहां पे आकर के मार्केट क्या हुआ, क्लोज हो गया, क्लोज हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों है, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों है, बट क्या है कि यहाँ पे ये वाला जो भाग है इसमें सिर्फ बायर्स है, और जहां पे सिर्फ बायर्स होगा, ठीक है, तो वो ग्रीन कैंडल होगा, जहां पे सेलर्स होगा वो रेड कैंडल होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, अब इस वाले कैंडल में ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे मार्केट शुरू हुआ, ठीक है। मार्केट शुरू होने के बाद इसमें सेलर्स बिल्कुल भी नहीं आए, मार्केट शुरू हुआ और डायरेक्ट ऊपर जाते रह गया, ठीक है। और जाते जाते मार्केट यहाँ पे आया और पता चला यहाँ पे क्लोज हो गया और यहाँ पे ओपन हुआ था। तो यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं कि सिर्फ बायर्स आया है, तो यहाँ कोई वीक ही नहीं बना है। बायर्स आते गए यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गया, तो ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ, ये इसका यही इसका लो हो गया और ये हाई हो गया, ठीक है। तो जब इस तरह का कैंडल होगा तो सीधा समझिए कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ऊपर जाते जाते यहाँ क्लोज हो गया, ये लो ये हाई, ठीक है। और ये पूरा का पूरा आपको बॉडी देखने के लिए मिल जाएगा। सिर्फ कैंडल्स के प्रकार बता रहे हैं कि कहाँ कैंडल शुरू होता है, कहाँ क्लोज होता है। ये दो कैंडल्स आपने देख लिया, ये तीसरा कैंडल है, इसमें क्या हुआ, इस वाले में ये ओपन हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को। ओपन होने के बाद मार्केट नीचे सेलर्स लेकर के गए, ये सेलर्स का डोमिनेंस है। लेकिन यहां आने के बाद क्या हुआ कि ओपन होते हुए मार्केट नीचे आया, लेकिन यहां से बायर्स ने फिर से पुशअप करना स्टार्ट किया और यहां लेके आए, ठीक है। मतलब जहां ओपन हुआ था वहां से नीचे आया, फिर ओपन पे गया और ओपन के बाद बायर्स खींच करके मार्केट को यहां तक लेकर के गए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि ये इसका हाई बना, फिर बायर्स यहाँ पे ट्रैप होना स्टार्ट हुए और बायर्स ट्रैप होने के बाद सेलर्स यहां तक आए और सेलर्स यहां तक आए, तब तक कैंडल का टाइम फ्रेम पूरा हो गया, यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गया। मतलब यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों है तो वीक बना है, यहाँ बायर्स सेलर्स दोनों है तो वीक बना है, लेकिन जहां सिर्फ बायर्स है तो ये पूरा का पूरा बॉडी बन गया। इस वीडियो में सिर्फ हम आपको ये बता रहे हैं कि बॉडी कैसे बनता है, वीक कैसे बनता है। हम इसमें ये नहीं बता रहे हैं कि ट्रेड करना है, ठीक है। और ये भी नहीं बता रहे कि कैंडल्स का क्या क्या टाइप है, इस कैंडल्स को क्या बोला जाता है, इस कैंडल्स को क्या बोला जाता है। आप सिर्फ कैंडल बनना सीख जाइएगा ना कि कैंडल कैसे बन रहा है, तो आपको ट्रेडिंग आ जाएगा, ठीक है। अब इस कैंडल की अगर बात करके चलिएगा तो ये कैंडल्स यहाँ ओपन हुआ, ठीक है। ओपन होते ही मार्केट नीचे लेकर के आया, इसको यहाँ पे ट्रैप हुआ और फिर यहाँ से क्या हुआ कि बायर्स आए और यहाँ तक लेकर के चले गए। तो जहां बायर्स और सेलर्स इक्वल हो गए, जहां बायर्स और सेलर्स इक्वल हो गए वो वीक बन गया, जिसको शैडो बोलते हैं। और जहां बायर्स और सेलर्स का डोमिनेंस खत्म हुआ, यहां से सिर्फ बायर्स आते रह गए, तो ये पूरा बॉडी बन गया, ठीक है। ये जो कैंडल है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है, ये इसका हाई हो गया और ये सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है एक बायर्स के लिए। उसी तरह इस वाले को देखेंगे, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, एक तरफा यहाँ तक गया और यहाँ तक जाने के बाद बायर्स यहाँ तक आए, लेकिन यहाँ से सेलर्स ने फिर ट्रैप किया और यहाँ आकर के कैंडल क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, वीक बन गया, मतलब शैडो जिसको बोलते हैं, ये शैडो बन गया और इतना ये बॉडी रह गया जहां पे सिर्फ बायर्स ही है। लेकिन एक कैंडल जो ये है, ये सबसे डेंजरस कैंडल है, ये कैसे बना होगा। तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट कहाँ ओपन हुआ होगा, यहाँ पे ओपन हुआ होगा और ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आना शुरू हुआ, मतलब सेलर्स आते गए, ठीक है। एक निश्चित समय तक सेलर्स ने ट्रैप किया, फिर यहाँ से बायर्स इसको लेकर के मूव करके यहाँ तक लेकर के गए, बायर्स आया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से सेलर्स ने ट्रैप करना स्टार्ट किया और जहां पे ओपन हुआ था उसी के आसपास ये कैंडल क्लोज हो गया, ठीक है। तो फिर इस तरह का कैंडल बनता है और ये कैंडल सबसे डेंजर होता है। इसमें ये क्लियर नहीं होता है यहाँ पे बायर्स ज्यादा है और कि सेलर्स ज्यादा है और आगे मार्केट कहाँ जाने वाला है, ठीक है, नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स का डोमिनेंस जो है पूरा इक्वल हो जाता है। तो इस कैंडल से कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसके लिए ये भी कंफर्मेशन देता है, बट इसके साथ कुछ और कैंडल्स को देखना पड़ता है। तो आज जो ये वीडियो है इसमें हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि कैंडल्स कितने प्रकार के होते हैं। ये 6 प्रकार के कैंडल होते हैं, इस तरह से बनता है। अगर ग्रीन कैंडल है तो उसको बुलिश बोलते हैं, रेड है तो बियरिश बोलते हैं। तो आप ये सीख गए होंगे कि कैंडल कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।